हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मॉर्निंग मेडिकोस। आज हम पढ़ेंगे मीडियस्टिनम। तो स्टार्ट करते हैं। द मीडियस्टिनम इज़ द सेंट्रल कंपार्टमेंट ऑफ द थोरेसिक कैविटी सिचुएटेड बिटवीन द टू प्लूरल कैविटीज़, जो कि बिटवीन द लंग्स प्रेजेंट होते हैं, एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द थोरेसिक इनलेट टू द डायफ्राम। यानी मीडियस्टिनम जो होता है ये थोरेसिक इनलेट, ये वाला थोरेसिक इनलेट से स्टार्ट होता है और ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है? डायफ्राम तक। हमारे थोरेसिक इनलेट से स्टार्ट होकर डायफ्राम तक एक्सटेंड करता है और ये सेंट्रल कंपार्टमेंट बोला जाता है इसको थोरेसिक कैविटी का। तो जो सेंट्रल कंपार्टमेंट ये वाला हो गया, हमारे दो लंग्स के बीच का जो स्पेस है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम मीडियस्टिनम। इसकी बाउंड्रीज़ की अगर हम बात करें तो एंटीरियर में हो जाएगा इसका स्टर्नम एंड कोस्टल कार्टिलेजेस, पोस्टीरियर में हो जाएगा इसका थोरेसिक वर्टिब्रे T1 टू T12, लेटरल में हो जाएगा इसका मीडियस्टिनल प्लूरा, एंड सुपीरियर में हो जाएगा थोरेसिक इनलेट, एंड इन्फीरियर में हो जाएगा इसका डायफ्राम। यानी ये हो जाएगा थोरेसिक इनलेट, ये हो जाएगा अपना डायफ्राम। अब हम बात करेंगे डिविजन्स ऑफ द मीडियस्टिनम। तो जो मीडियस्टिनम है वो मेनली डिवाइडेड है इनटू नॉट 3 बट मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, जो मेनली डिवाइडेड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज अ सुपीरियर मीडियस्टिनम, ओके, एंड द सेकेंड वन इज अ इन्फीरियर मीडियस्टिनम। ठीक है, 2 पार्ट्स में मेनली डिवाइडेड है और ये जो 3 है ये क्या है? इन्फीरियर के पार्ट्स है। ठीक है, जो इन्फीरियर मीडियस्टिनम है वो फर्दर डिवाइडेड होता है इनटू एंटीरियर मीडियस्टिनम, मिडिल मीडियस्टिनम एंड पोस्टीरियर मीडियस्टिनम। ये हो गया हमारा यहाँ से थोरेसिक इनलेट से यहाँ तक, जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, जो कि डिवाइड करता है, एक्सटर्नल एंगल डिवाइड करता है किसको? सुपीरियर और इन्फीरियर मीडियस्टिनम को। ये वाला जो हो गया यहाँ से नीचे हमारा जो हो गया यहाँ तक, ठीक है, ये हो गया अपना इन्फीरियर और ये हो गया सुपीरियर मीडियस्टिनम। और फर्दर जो इन्फीरियर मीडियस्टिनम है वो डिवाइडेड होते हैं 3 पार्ट्स में। ये वाला हो गया अपना एंटीरियर, देन यहाँ से यहाँ हो गया मिडल, एंड यहाँ से यहाँ हो गया पोस्टीरियर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुपीरियर मीडियस्टिनम की। तो फ्रॉम थोरेसिक इनलेट टू द एक्सटर्नल एंगल, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो लाइन होता है इसको हम एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं। तो ये थोरेसिक इनलेट से स्टार्ट होता है टू द एक्सटर्नल एंगल, इसको हम बोलते हैं सुपीरियर मीडियस्टिनम। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका कंटेंट्स, यानी सुपीरियर मीडियस्टिनम में क्या क्या लाइक करता है, कौन से ऑर्गन्स लाइक करते हैं, वेसल्स, नर्व्स, मतलब जो भी है, आर्टरीज, क्या क्या लाइक करता है वो देखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो कंटेंट्स में इसका आ जाएगा थाइमस, ब्रैकियोसेफेलिक वेन्स, अर्क ऑफ एओर्टा एंड इट्स ब्रांचेस, सुपीरियर वेना कावा, ट्रैकिया, इसोफेगस, थोरेसिक डक्ट, वेगस नर्व्स, फ्रेनिक नर्व्स एंड रिकरेंट लैरेंजियल नर्व्स। सेम अगर हम इन्फीरियर में बात करें कि इन्फीरियर में 3 पार्ट्स होते हैं। जो सबसे पहला है वो होता है हमारे पास एंटीरियर मीडियस्टिनम, ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टर्नम टू द पेरिकार्डियम। इसके कंटेंट्स जो होते हैं वो होते हैं थाइमस, और हमें पता है कि बच्चों में जो थाइमस होता है वो बड़ा होता है। लूज एरियलर टिश्यू, स्मॉल लिम्फ नोड्स एंड फैट। थर्ड वन इज़ द मिडिल मीडियस्टिनम, यानी ये वाला जो पोर्शन है अपना ये मिडिल मीडियस्टिनम में आ जाएगा। ठीक है, मिडिल मीडियस्टिनम जो होता है वो है बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मीडियस्टिनम। इसके जो कंटेंट्स होते हैं वो पेरिकार्डियम एंड हार्ट, असेंडिंग एओर्टा, पल्मनरी ट्रंक एंड इट्स ब्रांचेस, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा, ट्रैकियल बाइफर्केशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट, क्योंकि अगर क्वेश्चंस आते हैं MCQs आ सकते हैं, ट्रैकियल बाइफर्केशन कहाँ होता है, कौन से मीडियस्टिनम के पार्ट्स में? तो ये ट्रैकियल बाइफर्केशन जो होता है वो मिडिल मीडियस्टिनम में होता है। ठीक है, पुल्मनरी वेन्स, फ्रेनिक नर्व्स एंड पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेसल्स। एंड लास्ट पोस्टीरियर मीडियस्टिनम, यानी ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो पोस्टीरियर पार्ट है, इसमें जो एक्सटेंड होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पेरिकार्डियम टू द एंटीरियर सरफेस ऑफ वर्टिब्रल बॉडीज़। इसमें जो कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, इसोफेगस, thoracic duct, एजाइगस एंड हेमी एजाइगस वेन, वेगस नर्व्स,
सिंपैथेटिक ट्रंक्स एंड स्प्लैंकिक नर्व्स। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल इम्पोर्टेंस की। तो इन्फेक्शन और ट्यूमर्स इन मीडियस्टिनम कैन कंप्रेस द वाइटल स्ट्रक्चर्स लाइक ट्रैकिया, इसोफेगस एंड ब्लड वेसल। अगर कोई भी इन्फेक्शन या ट्यूमर्स अगर मीडियस्टिनम में होता है तो ये क्या कर देगा, ये कंप्रेस कर देता है किसको, हमारे वाइटल स्ट्रक्चर्स को, जैसे कि ट्रैकिया हो गया, इसोफेगस हो गया एंड ब्लड वेसल्स हो गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन कंडीशंस लाइक मीडियस्टिनाइटिस, इनलार्ज्ड लिम्फ नोड्स, ठीक है, एन्यूरिज्म, ठीक है, एंड एन्यूरिज्म ऑफ एओर्टा एंड ट्यूमर। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आगे।